कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता। सोशल मीडिया ना होता ना तो ये मोदी जी कब का झोला उठा के भाग चुके होते। और बीवी है, मैं आज त्यागने को तैयार हूँ, मैं मोदी जैसा फकीर बना दीजिए। आज 65% देश की आबादी 5 किलो राशन खा रही है, तो बेइज्जती नहीं विदेशों में, क्योंकि मुझे मौत से नहीं डर लगता, मुझे सिर्फ मोदी सरकार से डर लगता है। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग चुनाव लगा रहा है। जब 14 में मोदी जी जीत के आए तब मुझे पता चला कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। हमारे साथ खास मेहमान हैं। नेशनल दस्तक को पिछले 4 सालों से देख रहे हैं, मुंबई से आए हैं और इनकी जो सामाजिक राजनीतिक समझ है वो चौंकाने वाला है। अन्ना आंदोलन से लेकर और अब तक तमाम एक्टिविज्म में शामिल रहे हैं। कुछ बात कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज से हैं। क्या नाम है? कलीम शेख। कलीम भाई हमसे मिलने आ गए मुंबई से? यस सर, 4 साल से आपको देख रहा हूँ। हम तो मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, मुस्लिम विरोधी तो मुझे नहीं लगे, 4 साल से मैं आपको देख रहा हूँ। तो आपने विनय दुबे के साथ भी काम किया है? विनय दुबे को बेसिक में जो फाउंडेशन तैयार करना, उस टीम से मैं स्टार्ट से जुड़ा हूँ। अन्ना आंदोलन में भी आप ही थे? अन्ना आंदोलन में मैं कम से कम मेरे 200 दैट टाइम मैं वोडाफोन में काम करता था, मैनेजर हुआ करता था। फिर भी मैंने अपने सारे 200 दोस्तों को लेकर के मैं बीकेसी जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो आंदोलन चल रही थी उसमें भी मैं लगातार 4 से 5 दिन गया था। तो अब पछतावा हो रहा है? बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो मोदी जी की सरकार कैसी चल रही है? मोदी जी की सरकार अच्छी चल रही है। मैं कुछ लिखता हूँ, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं सुना दूंगा, आपको समझ में आ जाए। आप इरशाद। मोदी जी की जो सरकार चल रही है, हमारे सर ने पूछा तो उस पर मैं लिखा था बहुत पहले कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। बस यही है इनकी सरकार। तो आप तो बहुत शानदार गाते हैं। जी, मैं लिखता रहता हूँ। तो अभी तो ये बेशरम रंग जो आया था तो रात में ही मेरे दिमाग में आया, तो उस पर मैंने लिखा था। और आपने तो कल बुलाए थे मुझे, तो मैंने लिखा था जो बेशरम रंग का गाना था, बहुत ये था, तो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि बेशरम रंग पर बवाल भी मचा था। हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने, नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। लेकिन मोदी जी का तो डंका बज रहा है दुनिया में। डंका नहीं सर, घंटा बज कांप रहा है चीन पाकिस्तान। थर तो हम काँप रहे हैं सर मोदी सरकार से। आज हमारा अच्छा मुसलमान का है थर काँप रहा है। मदनी ने कहा है कि मौलाना आदम और मनु दोनों एक ही थे। देखिए, मदनी आरएसएस का संबंध है, उनसे अच्छे रिश्ते हैं। मदनी हो या कोई भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक
आप बोल सकते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। तो आम आदमी को तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। और मैं अब तक जहाँ तक जब भी देखा, जितने धर्मावलंबी हैं, जितने पंडित हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने नेता हैं, हम इनके पीछे मॉब लेकर के इन्हें हम नेता और सामाजिक कार्यकर्ता तो बना। मोदी जी तो फकीर है, यही तो कह रहा हूँ। मोदी जी ने सबको टाइट कर रखा है। राहुल टाइट, सोनिया टाइट, लालू जी की फैमिली टाइट, चीन टाइट, पाकिस्तान टाइट। मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं, इतने ताकतवर हैं। मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं। अगर मोदी जी अगर युद्ध रुकवा सकते थे तो आज ये स्थिति देश की नहीं होती थी कि नेपाल फायरिंग करके चला गया 56 इंच की छाती पर। चाइना तो डर रहा है, चाइना इतना डरा है कि अरुणाचल प्रदेश में घुसते चला आ रहा है। पाकिस्तान तो थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान बिरयानी चाट के आया जब से थर थर कांपने लगा, नहीं तो नहीं चाटा। महंगाई कम हो गया। महंगाई ना बहुत कम हो गया सर, बहुत ज़्यादा। आज इतना कम हो गया है कि हमारी खुद की मात्र 1100 में सिलेंडर मिल रहा है। टू मी सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपने बोला महंगाई कम हो गई, महंगाई इतनी कम हो गई है कि आज हमारी थाली से कभी दाल गायब रहता है तो कभी सब्जी गायब रहती है। एक ही चीज़ गरीब बना पा रहा है। कहाँ महंगा, 1100 का सिलेंडर हुआ। मोदी नहीं होते ना तो 5000 का होता। 414 का सिलेंडर जो मनमोहन सिंह का था वो आज 1100 रुपये में मिल रहा है। कहाँ से मैं सिलेंडर कम तो शेर पालेंगे तो कुछ खर्चा नहीं उठाएंगे। मोदी जी शेर हैं, ये अडानी 56 इंची हैं। ये जो शेर है ना, ये अडानी के शेरू हैं। आप ऐसे अपमान नहीं कर सकते हैं मोदी जी का। मोदी जी का मैं कहाँ से अपमान कर दिया? मोदी जी तो शेर और शेरू मतलब होता है, ये अपमानजनक शब्द है। शेरू कहा है, अब आप अलग समझे तो मैं क्या कहूँ। आपने शेर कहा, मैंने शेरू कहा, एक ही बात है। अब समझने का फेर है। अच्छा एक बताइए, टीवी अखबार वाला काहे मोदी 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 करता है? अगर उनमें कोई गड़बड़ी होती तो टीवी वाला सब देखिए, इतना बड़ा बड़ा दिखाई जरा, इतना बड़ा बड़ा वो भी मैन है, इतना करोड़ों का खर्चा लेके चलता है। ये लोग दिखाता ना मोदी जी के खिलाफ। एक्चुअली ये लोग तो दिन भर मोदी 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 करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना बड़ा बड़ा डब्बा, डब्बा ही सुनिए, वो भी बैन है, करोड़ों का आता है। सर मेरे लिए तो वो डब्बा है। और मेरे टाइम पर आज के 10-15 साल पहले एक डब्बा लगा होता था पान की दुकान पर, उसमें सिक्के डालते थे तो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था। ये बड़ा डब्बा है, इसमें करोड़ों डाला जाता है तब टॉक टाइम देता है सरकार के लिए। ये खरीदा हुआ मोदी जी का? खरीदा हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। अरे इस देश में चित्रा, अंजना, रवीश, ये सब ईमानदार पत्रकार है भाई। अर्नब चित्रा की बात कर रहे हो, ये तो बुलेट पर मनोज तिवारी को लेकर बंगाल के इलेक्शन में घूमती थी। तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? किसी एक पार्टी का महिला विरोधी है आप? मैं क्यों महिला विरोधी हूँ? मेरे घर पे मेरी महिला, मेरी बेटी महिला है, मेरी बीवी महिला है, मैं क्यों महिला? टीवी वाला सब मोदी जी के साथ क्यों है? अच्छा काम कर रहे हैं तब ना है। टीवी वाला के बाद दिमाग नहीं होता है। आपको खुद को पता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा कितने टीवी वालों का जासूसी कराया गया था। टीवी वाले का भी राज मोदी जी के पास है। यस, किसका नहीं है? टीवी वाला तो सब ईमानदार होता है। इतना ईमानदार कि न्यूज़ पढ़ते टाइम पर बोलते नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी, सॉरी माफ कीजिए कश्यप। इतना ईमानदार। इस देश को सोशल मीडिया ने इतना मीडिया अवेयर कर दिया है कि वो अब टीवी का खेल समझने लगे हैं। सोचिए, लगातार टीवी अखबार ने किस तरह का जहर घोला इस देश में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब सरकार की तरफदारी कर रहा है। एक एक आदमी को लगने लगा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है तो वो टीवी अखबार वाले हैं। अच्छा है कि हम लोगों ने नौकरी छोड़ दी। मीडिया पर आपने सवाल पूछा था, तो आप भी मीडिया से हैं तो हम यूट्यूबर हैं, मीडिया नहीं है। गाली मत दो, पहले वापस लो। हम मीडिया, आप यूट्यूबर हैं, सॉरी। हाँ ये ठीक। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पत्रकार मत कहना हमको। पहले जो न्यूज़, पहले हम जनता अफवाह फैलाते थे, तो ये न्यूज़ वाले आते थे और उसे फाइंड आउट करके बताते थे कि ये अफवाह है। आजकल ये खुद अफवाह फैलाते हैं, हम जनता आकर बताते हैं कि ये अफवाह है। तो ये लोग तो गणेश जी को दूध भी पिला देता है। दूध देखिए, अब मैं धर्म पर नहीं जाता हूँ क्योंकि धर्म का मामला हो गया, पत्थर दूध पी लेगा। अब बताइए, जब बिकनी पहन कर, भगवा पहन करके एक बेशरम रंग में गाना गाते तो धर्म का जो है सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है। और मैं आप तो
डायरेक्ट गणपति का नाम ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी के आने से तो धर्म मजबूत हुआ है, हिंदू हृदय सम्राट है। इतना धर्म मजबूत हो गया है कि अभी योगी जी ने एक उस्मान का इनकाउंटर कर दिया और अचानक से वो विजय निकला। तो ये इतना पूरी टाइट है आप लोग की, इसलिए आप लोग बेचैन घूम रहे हैं। सर मेरी चूड़ी कोई टाइट नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है। हम आज आप देख रहे हैं मैं कहाँ बैठा तो हूँ। मुसलमान सब कह रहा है कि हम लोग खतरे में हैं, असुरक्षित हैं। मुसलमान उधर हिंदू कह रहा है हम खतरे में आ जाएंगे मोदी हटे तो। खतरा में कौन है? ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तो हमारे बच्चों का भविष्य है। अरे भविष्य बढ़िया, 3-3 लाख लोग सालाना जा रहा है विदेश। 3-3 लाख सालाना कौन जा रहा है? तो 6 से 7 लाख लोग करोड़पति देश भी तो पासपोर्ट सरेंडर करके दे मोदी जी भगा दिए। हाँ मोदी जी भगा दिए। खुद भगोड़ा है, भगाएंगे क्या किसी को? वो कैसे भगोड़ा आप है? बताइए, अगर दुबई जाना होगा तो फर्स्ट पासपोर्ट लगेगा और उसके बाद से मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा, प्लस पासपोर्ट एप्लीकेशन होगा। तो ये मालिया और चौकसी नीरव ये कैसे भाग गए? यही सब आप लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं। देश का नाम, अगर मान लीजिए मोदी जी जाकर विदेशों में कहते हैं कि मैं भारत के धरती पर पैदा होकर के शर्म आती है, और वही चीज़ जाकर के राहुल गांधी इस देश की असलियत बताता है तो देश का अपमान कर देता है। यही तो देश में चल रहा है। इसमें कांग्रेसी हो? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कांग्रेसी होता तो कांग्रेस को सपोर्ट करता। मैं कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं, मोदी जी की कृपा बनी। अरे सर, जमानत पर इस देश में देखिए जितने भी क्रांतिकारी और महान पुरुष हुए हैं सब जेल गए हुए हैं। तो जेल जाना जो है एक खुद आप मोदी जी कभी जेल नहीं गए हैं तो महापुरुष नहीं हुए हैं। कैसे जाएंगे? वो खुद ही जो देखिए, मोदी जी की पार्टी बहुत साफ छवि की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। वो इसलिए कि हमारे मोदी जी की पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके ऊपर जितनी आईपीसी धाराएं थी खुद ही हटवा दिया और स्वच्छ बन गए। और मोदी जी का खुद ही आप सरकार में देख ही रहे हैं, मोटा भाई हैं तो जज लोया प्रकरण हो गया, और मोदी जी हैं तो 2002 से उनका सारा कुछ धुल गया, सब सर्फ एक्सेल से धुल। लालू जी की फैमिली पर देखिए रेड पर रेड हो रहा है। देखिए लालू जी मर्द आदमी है, हाँ। मर्द है। वो जेल जाना पसंद किया, लेकिन माधवराव सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बना, मैनेज नहीं हुए। मैनेज नहीं हुआ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैंने मीडिया वाला सब कहता है ये सब भ्रष्ट है। सोशल मीडिया में मैंने देखा कि शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं और जेपी नड्डा जी बैठे हैं और सिंधिया जी प्लेट में मिठाई पकड़ा रहे हैं। तो अरे तो सम्मान करना कौन सा गुनाह है? ये सम्मान है। मोदी जी के आने से करप्शन घटा है। करप्शन बहुत घट गया है, इतना करप्शन घट गया है कि आप सोच ही नहीं सकते कि 8 करोड़ रुपया इनके विधायक के घर से अभी कर्नाटक में पकड़ा गया है। कहाँ? कर्नाटक में। सब झूठ बात है। अरे सर, मीडिया में पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है। अरे टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है ना, सोशल मीडिया तो फर्जी चलाता है, सब जेल जाएगा। एक बात बताइए, सोशल मीडिया ना होता ना तो ये मोदी जी कब का झोला उठा के भाग चुके होते। आप सोशल मीडिया के वजह से देश का थोड़ा बहुत कहीं जो दिल के कोने में लोकतंत्र बचा हुआ। मोदी जी फकीर है, ना बीवी ना बच्चा, परिवार त्याग दिए देश के लिए, वो किसके लिए चोरी करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी है। मैं आज त्यागने को तैयार हूँ। मैं मोदी जैसा फकीर बना दीजिए। भाई साहब, तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या 40 साल से घूम रहे हो, मैं भीख मांग के खाए हैं। अब भीख मांग के बात करें ना, तो अब मैं एक बात सुन लीजिए भाई। 1949 में इनकी पैदाइश है और 7 साल की उम्र में इन्होंने कहा घर छोड़ दिया इन्होंने। तो 1949 प्लस 7 ईयर्स 1956 में घर छोड़ा इन्होंने कहा 71 में चाय बेची और 35 साल भीख भी मांगा। तो 1956 प्लस 35 ईयर्स 1992। तो इन्होंने 71 में चाय कब बेची, और अगर 71 में चाय बेची थी तो इन्होंने 35 साल भीख कब मांगा? ये आज आप लोग पूछना चाहिए सर। हम तो जनता आकलन करते ही हैं। हम लोग को जेल जाना है, बेवकूफ समझे हो? तो जेल क्या? हम क्या पूछेंगे? क्यों? हम तो करेंगे मोदी। रवीश कुमार जी जेल गए आज तक? अरे झूठा है वो, नकली पत्रकार। नकली पत्रकार? तो असली पत्रकार कौन थे? वो ब्लैक एंड व्हाइट जो 100 करोड़ की रिश्वत में तिहाड़ जेल में गया था, वो असली पत्रकार। डर नहीं लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। इनकम टैक्स ईडी आ जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ मेरे घर पे आ जाए।
तुम भी फकीर तो नहीं हो। आज के आज तो मजे ले रहे हैं, बस इसको सीरियस मत लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार ने सवाल पूछना बंद कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा जागरूकता आई है कि आम लोग अब समझने लगे हैं। सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है, अगर वो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर मैनेज नहीं करेगी तो हो सकता है 2024 में टीवी अखबार वाले भी उनको न बचा पाए, क्योंकि भूखे पेट तो भजन होगा नहीं। सर ये हैं? मोदी जी का जो चुनाव जीतने का जो फंडा है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे जीतते हैं? कैसे जीतते हैं वो ये है कि वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने आकी है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। भाई साहब मुझे जेल में डलवा दोगे भाई साहब? आपको क्यों जेल में डलाएंगे? ये मेरे जेल विचार में? है, मुझे डाल दीजिए। इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है मेरे खिलाफ। तो आपने चोरी किया होगा फिर। अच्छा, जांच हो गया, वो सब चोर हो गया? तो यही कल हमारी सरकार आएगी, हम जांच करवा ये देंगे। बताए बीबीसी पे अभी जांच तो कोर्ट तय करेगा। मेरी बात सुनिए, बीबीसी पर अभी जांच हुआ तो क्या निकला क्या नहीं निकला हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन खुद हमारे इतना आपको कोई काम मोदी जी का अच्छा नहीं लगता है? हाँ? कोई काम मोदी जी का अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं अच्छा लगता? मोदी जी का बहुत बढ़िया, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था। अरे बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें कम से कम 150 लोग मर गए। उतना तो एक आतंकवादी हमले में नहीं मरे। सबको फ्री में वैक्सीन दे दिया। वैक्सीन दे देते तो अच्छा होता, वैक्सीन वो सब रिएक्शन कर गया था। अरे कम से कम 5 किलो राशन तो दे रहे हैं हम जैसे लोगों को, तभी तो हमारा पेट चल रहा है। तो अभी इन्होंने एक G20 सम्मेलन कराई है मोदी साहब ने, और ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रेसिडेंट साथ में लेकर नाच रहे थे। उन्होंने क्रिकेट को भी अब राजनीति से जोड़ दिया। तो मेरा यही है कि अगर पूरी दुनिया आज 65% देश की आबादी 5 किलो राशन खा रही है तो बेइज्जती नहीं विदेशों में, और यहाँ पर आज जो है आकर के छाती ठोकते 80 करोड़ लोगों को मैंने राशन खिला रहा हूँ, तो ये अपमान की बात है। इस बार इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस में सब बढ़िया था, एकदम सोने की चिड़िया हो गई थी भारत। मोदी जी पर इतना जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस का पाप गिनाओ। अगर मान लीजिए कांग्रेस का पाप गिनाइए, मैं वो नहीं, मैं अपनी खुशहाली से बस देखूंगा कि 2014 तक के पहले मैं खुशहाल था, 14 तक भी खुशहाल था। लेकिन मैं अगर इन्होंने 2016 में 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद इन्होंने तो मनमोहन सिंह के बाथरूम झाँक लिए थे। अगर अपना बेडरूम झाँक लिए होते ना तो विकास घोड़ी चढ़ गया होता था। सर क्या विकास हुआ? आप निजी टीका टिप्पणी कर रहे हो? निजी टीका क्यों करूंगा ये बताइए? उनका फैसला है, वो शादी ब्याह करे ना करे, बच्चा पैदा करे ना राहुल गांधी करे। शादी क्यों नहीं कर रहा? ये भक्तों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप उनके समर्थक को भक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंधे भक्त हैं, उन्हें कुछ मोदी के सिवा सोचता ही नहीं। जो गाय गोबर गौमूत्र का सेवन करेगा वो अंधभक्त हो गया। उनका अपना विश्वास है, भरोसा है, वो गाय का मूत्र पीते हैं, उससे क्या दिक्कत है आपको? मुझे इस आप बात धर्मद्रोही हैं। मुझे इस बात का दिक्कत है कि अनाज का भाव, तेल का भाव, खाने के हर सामग्री का भाव बढ़ रहा है, पर अंधभक्तों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके अरे आमदनी भी तो बढ़ी है ना। सर आप सुनिए तो, हाँ। क्योंकि उनके बच्चे और वो गोबर और मूत्र पी करके अपना पेट पाल सकते हैं, हमारे बच्चे अनाज खाते हैं, इसलिए हमें टेंशन है। अरे आमदनी भी तो बढ़ी है। किसकी? गोबर की या हमारी जनता की? जनता की। कितनी आमदनी बढ़ गई जरा? हम तो पत्रकार लोग तो माला माल हो गए। आप चांद पर जाके रिपोर्टिंग करते हैं क्या? अरे भाई साहब 5300 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दिया है टीवी अखबार वालों को। किसने? मोदी जी ने। तो आपका इनकम बढ़ा, हमारा कहाँ बढ़ गया? आम आदमी टीवी देखो 24 घंटा। टीवी? हाँ बस देखो। किसकी? हिंदू मुस्लिम की? तो क्या? इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला
अगर हो जाए तो भी 200 लोग मरते हैं, लेकिन ये टीवी अखबार वालों ने इतने मरवा दिए हैं। कितने? अरे जहाँ भी देखो, अगर मान लीजिए अभी 2 लोग मारे गए, गाड़ी में जला दिए राजस्थान में, तो ऐसे करके बहुत से लोग मरते हैं रोज। इन्हीं का तो दिन है। कैसे? टीवी अखबार वाले का क्या दोष है? हिंदू मुस्लिम रात भर 8 बजे प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम। तो मैं ये तो आप क्या चाहते हो बेचारा क्या दिखाए? हमारी जो बुनियादी सवालात हैं वो दिखाना चाहिए। उनका भी बच्चा नहीं है, उनका पेट कौन पालेगा? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 2014 के बाद जो मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था, उसे दिमक चाट गया। हाँ, दिमक चाट गया वो इसलिए क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ दिन रात मोदी चालीसा पढ़ना है, जबकि इन्हें मीडिया जो है सत्ता और जनता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम होता है, लेकिन ये हमारे संवाद साधते नहीं, हमारी बात पहुँचाते नहीं। इनका लोग के की फायदा है मोदी जी से? किसका? टीवी वाला अखबार वाला के? क्यों नहीं फायदा है सर? क्या फायदा है? अभी मैं आपको एक बात कहूँ कि जितने नेशनल टेलीविज़न पर बैठते हैं प्राइम टाइम में या जो भी शो कराते हैं, इन सब की 2014 के बाद की अब तक की कमाई पर खंगाला जाए, ईडी की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भैया तुम तो चले जाओगे मुंबई, हमको फंसा जाओगे यार। मेरे को जब बुलाना चाहे, जहाँ पर भी बुलाए मोदी जी, ईडी ले आए, CBI ले आए, चाहे फोर्स ले आए, मैं आने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मौत से नहीं डर लगता, मुझे सिर्फ मोदी सरकार से डर लगता है। क्यों? मोदी जी से क्या डर है? क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। देश सुरक्षित हाथों में है। इतना सुरक्षित हाथ में है कि 56 इंच की छाती पर नेपाल फायरिंग करके चला जाता है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी का संकल्प है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा और रेलवे भी बेच दूंगा, एयर इंडिया भी बेच दूंगा। तो मैं वही तो बोलते हैं ना, एयर इंडिया बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन, सही बात है। मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो महंगाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था। स्लिप ऑफ टंग था। तो स्लिप ऑफ टंग था तो अचार बेचने वाला क्या था, फोटो लगा के? तुम मोदी विरोधी हो। मैं क्यों मोदी विरोधी हूँ? मोदी विरोध मतलब देश का विरोध। अरे मोदी कब से देश हो गया? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। मोदी तो चौकीदार था, अब इंडिया कैसे हो गया? ये तो चौकीदार था तो इंडिया कैसे हो गया? कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारा मालिक नहीं, ना कोई DM, ना कोई CM, ना कोई PM, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई MP, ना कोई MLA। देश का मालिक हम जनता है। ये कब से मालिक बन गया? तो जब जनता मतलब मालिक सो जाता है ना, तो चौकीदार सर पर नाचता है, तड़पड़ जूते बजाता है। तो कहने का मतलब है कि देश का जो स्थिति है वो ये है कि जब किताबें रोड पर बिकने लगे और जूते काट के शोरूम में बिके, तो समझ जाना चाहिए लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। ये पब्लिक को ऐसे कह रहे हैं आप? पब्लिक समझदार होती है। इतनी समझदार, बाप रे, जिसे अपराध और में फर्क ही नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा अपराध आज बताइए, मैं देखिए अतीक अहमद का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अतीक अहमद बनाया तो किसने? कांग्रेस ने बनाया था, उसके एक सांसद ने बनाया था। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है वो ठीक है कि नहीं? किस पर? किसी पर भी। क्यों मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? हम तो चाहते हैं कि कानून का राज हो, बुलडोजर ठीक नहीं है। तो अभी आप मेरे मुंह में बुलडोजर? आपकी क्या लाइन है? मेरी तो ये लाइन है कि आजकल सब खुश होता है। कोई अतीक अहमद को आपने बात किया तो अतीक अहमद को फांसी चढ़ा दो, मुख्तार अंसारी को भी चढ़ा दो, लेकिन ये बताओ राजा भैया क्या लगते हैं तुम्हारे? और भी बहुत माफिया हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये 2024 का चुनाव आते आते इन दोनों का इनकाउंटर करेंगे और इसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे 2024 का। ये मुझे लगता है। तो चलिए, मेरी कोशिश थी कि मैं मोदी जी की तरफ से सवाल पूछूं और इन्होंने जो जवाब दिया उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं? सोशल मीडिया ये भी आपको मौका देता है, टीवी अखबार नहीं देगा। यहाँ आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर देखिए ज़रूर, अब हम लोग तो टीवी अखबार वाले हैं नहीं, ऐड मिलता नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो हम आपके लिए ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग लाते रहेंगे। लेकिन आपको संबित पात्रा से बहस करेंगे?
मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, मैं उसका मार ही डाला आपने। दिमाग से गोबर निकाल दूंगा मैं, गारंटेड है। क्योंकि ये गोबर खा रहा है 2014 से, और गोबर खाते खाते ये ओएनजीसी का डायरेक्टर बन। कोई नेता तो अच्छा लगता होगा। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी। अरे भाई साहब, वो तो मिसगाइडेड मिसाइल है। जो सच बोलता है वो मिसगाइड हो गया, और जो झूठ बोले, अरे मोदी जी आप तो विष्णु के अवतार हैं, आप तो राम के अवतार हैं, तो वाह वाह। भगवान राम को भी नया राम मंदिर दे दिए। कौन? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर, और उसकी सीढ़ियों पर हमारे बच्चे बैठ के भीख मांगेंगे। कल की अवतार है मोदी जी। अवतार अवतार लिए हैं कलयुग में। हाँ बिल्कुल लिए हैं, अमृत काल चल रहा है ना सर। मैं तो देखिए, एक तो सतयुग काल था, एक द्वापर काल था, और ये कलयुग काल सुना था। अब ये अमृत काल है। ये अमृत काल में लोग मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, और दिन रात मोदी चालीसा पढ़ते हैं। ये उनके अंधभक्त हैं। लोगों को मत कहिए, लोग तो आप भी है, टीवी अखबार वाला है, सब काम अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ सर। टीवी अखबार वाला अंधभक्त भी मत कहिए। कोई किसी का समर्थक हो सकता है, आप भी किसी पार्टी के होंगे। नहीं, टीवी अखबार वाला खाली करता है मोदी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अभी गुजरात में इलेक्शन बीता था, और कोई मीडिया मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, और वहाँ के मोदी समर्थक जो भी थे बोलते हमें अंधभक्त होने पे फक्र है। तो मैं लेकिन अडानी जी को तो बर्बाद कर दिया, विदेशी साजिश थी, आप लोग मोदी जी को बदनाम कर। सही बात है। अडानी तो 2014 के पहले मैं इसका तो इतना नाम भी नहीं सुनता था। तो ये तो देश के लिए गौरव है ना कि भारत का एक आदमी दुनिया का दूसरा अमीर आदमी हो गया था। तो ये अंग्रेजों की साजिश है। सर, अगर आपके चैनल पर कोई बड़ा जिम्मेदार देश का आदमी सुन रहा हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी बैंकों से है ना 200, 500, 1000 करोड़ हर बैंकों से दिलाए। मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा, दुनिया की टॉप 10 सूची में मैं भी आ जाऊंगा। कर्जा ही लेकर आपको भी 2-4 एयरपोर्ट दिलवा दिया जाए। दिलवाइए यार, चला पाएंगे? हमारे पास साइकिल ही नहीं है, एयरपोर्ट मिले तो मेरे से उससे बड़ा दिन। इसलिए आपको जलन हो रही है ना। मोदी जी ने क्या किया? मात्र 8000 करोड़ का जहाज खरीदा है, 8 करोड़ का उनकी कार है, नया संसद बनवा रहे हैं, इतना देश का नाम है तो रोशन कर रहे हैं। देश का नाम आपको इसलिए जलन हो रही है कि आपके पास साइकिल नहीं था, आपको जलन हो रही है मोदी जी के 8000 करोड़ के जहाज से। तो भारत का नाम हो रहा है ना दुनिया में। कहाँ नाम हुआ है? हम लोग पेट काट के भी मोदी जी को लाएंगे दोबारा। तो शेर पाले हैं तो खर्चा महंगा होगा कि नहीं? हाँ, शेर तो बोलिए हर हर मोदी। अरे हर मोदी क्यों बोलूं मैं? घर घर मोदी। मैं आपकी जबान क्यों बोलूं? मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि मैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन पर किसे पसंद। मोदी जी केवल संविधान से ही तो चुन के आए हैं। संविधान की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहाँ धज्जी उड़ा रहे? क्यों नहीं? वोट के दिन 10-10 किलोमीटर तक रैली कर दे रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप बोलते चुनाव आयोग है ना भाई, उसको गलत लगता तो कार्रवाई करता ना। वो तो चुनाव आयोग है। आप ही लाल बुझक्कर हैं। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग। चुना लगा रहा है चुनाव आयोग। अभी खुद उद्धव ठाकरे जी का भी बयान आया है ना कि मैं चुनाव आयोग के जो निर्णय को मैं मानूंगा ही नहीं। अलोकतांत्रिक ये कर दिया, सिंबल जो शिंदे को दे दिया। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि मैं शिंदे के ही एरिया से आता हूँ, कोपरी विधानसभा से वो जीत के आते हैं, और मैं उन्हीं थाने से ही मैं भी आता हूँ। तो आज जो शिंदे की बात कर रहे हैं ना सर, तो शिंदे क्या थे ये पूरा थाना जानता है कि वो रिक्शा लेकर के खड़े रहते थे थाने स्टेशन। लौट नहीं पाओगे, मराठी का अपमान कर रहे हो दिल्ली, मैं मुंबई में। कैसे मैंने मराठी का अपमान किया? मराठी का अपमान तो ये एक नाथ शिंदे ने किया है। आप किसी पार्टी के हैं ना? कहाँ से पैसा आ रहा है? पाकिस्तान से? मेरे को मेरे को तो जांच करा दीजिए यार। ये बोलना किसने सिखाया है? कोई कांग्रेसी हो या विदेशी फंड, विदेशी लोगों ने ट्रेनिंग दी है? मोदी जी ने सिखाया है। 14 से पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब 14 में मोदी जी जीत के आए तब मुझे पता चला कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। चलिए, पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। नाम बता दीजिए। कलीम शेख। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।